प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। प्यारा माता पिता, भाई बहन, मेरा बच्चा लोग, खुदा का खादिम खादिमा लोग, सबको दोबारा आने वाला मसीह यीशु के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सब खुशी के साथ आगे बढ़ रहे, मैं विश्वास रखता हूँ कुछ दिनों के बाद में आप लोगों के साथ फिर शामिल हूँ। परमेश्वर का आत्मा का समृद्धि का सदा आज का दिन हो तुझे भरपूर मस्सा में आगे लेके चले, तेरे परिवार में खुशियां दे, बरकत दे, आशीष दे। तेरे जिंदगी के अंदर हमेशा खुदावंदा का मस्सा उंडेले रहे, तेरे परिवार खुशी के साथ आगे बढ़ने वाला दिन बन जाए। दिनों पर परमेश्वर का प्यार ही सुबह से लेकर अब तक संभालने वाले प्रभु यीशु जीवित है। यहोवा चाहता है कि मैं और आप उसके वचनों के अनुसार चलने वाला बन जाओ, आत्मिक समृद्धि के साथ आगे बढ़ने वाला बन जाओ। आज हम लोग क्या करते हैं मालूम है? खुदावंत से डरता नहीं है, शैतान से डरता है। शैतान से डर के हम लोग क्या करते हैं? कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मसीह का आत्मा के साथ डर के अगर आगे बढ़ता तो शैतान को तेरे कदमों का यानी तेरे कदम का नीचे देगा बोल के, खुदा कदम पर देगा बोल के परमेश्वर ने वादा किया है। शैतान को तेरे कदमों पर दिया हुआ परमेश्वर पांव की चौकी बना के दिया हुआ है। तुम समझे बिगड़ फिर भी उसको अपने कंधे में लेके घूमते हो। देखो, यहोवा का वचन नहीं बतला रहे, 147 ज़बूर का 11 में लिख रहा, यहोवा अपने डरवरियों से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहती है। जो उनको मतलब जो आशा, अर्थात उनको उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहता है। यहोवा पर जो यहोवा का प्रसन्न, यहोवा को खुशी किसके ऊपर रहता मालूम है? यहोवा अपने डरवरियों से ही प्रसन्न होता है, अपने डरने वाले से परमेश्वर बहुत खुश होता है। यहोवा को डरना है, खुदा को डरना है, शैतान से दूर रहने का है, शैतान को दूर भगाना है। हम लोग यहोवा को डरेगा नहीं, अपने मन मर्जी और अपने इच्छा के हिसाब से दुनिया के इसी में दुनिया जो बोलेगा सुन करके खुदा को इनकार करके शैतान को स्वीकार करके बैठा हुआ है। इधर जो वचन बतला रहा, यहोवा अपने डरवरियों से ही प्रसन्न होता है, अपने डरने वाले के ऊपर आशीष उंडेलता है। मैं और आप परमेश्वर का अधीन नहीं होता है, इसके चलते शैतान हम लोग से दूर नहीं हो रहा। याकूब की किताब, याकूब के खत में 4 अध्याय उसका 7 में लिखा हो, देख लीजिए। इसलिए परमेश्वर का अधीन हो, इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामने करो, वो तो वह तुम्हारा पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुमसे भाग निकलेगा बोलता है। साथी, मैं और अब परमेश्वर का अधीन हो जाता तो शैतान तुमसे भाग जाता था। हम लोग शैतान का अंडर कंट्रोल में कभी कभी आ जाने का मतलब ये है कि हम लोग खुदा से दूर हो जा रहे हैं। परमेश्वर का अधीन होकर के शैतान को सामने करेगा तो शैतान तुमसे भाग निकलेगा बोल के वचन लिख रहा। तेरे जिंदगी के अंदर में जो बुराई वक्त कोई चाहता नहीं है। हम लोग जिंदगी के कभी कभी हम लोग का जिंदगी के अंदर में से बुरा वक्त आता है, तब उससे परेशान नहीं होना। यहोवा परख रहा, मैं और आपको परीक्षा कर रहा परमेश्वर, भी याद रखना। तो परमेश्वर का आत्मा आपका साथ कुछ करना चाहता है कि आपका विश्वास को परखना चाहता होगा। आप अगर खुदावंदा का अधीन होकर के आत्मा में बढ़कर खुदा का आगे चलेगा तो शैतान तुम्हारा कंट्रोल में तुमसे भाग जाएगा। परमेश्वर का कंट्रोल में आकर के शैतान का सामना करेगा तो तुमसे भाग जाएगा बोल के याकूब ने साफ लिख रहा है ना। परमेश्वर का वचन के साथ चलने वाला मेरा साथी, मेरे भाई, मेरे बच्चे, एक बात याद रखिए, खुदावंदा का अधीन होना मामूली बात नहीं है। तुम्हारा बारे में लोग सब कहता होगा तुम बनेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, ये बुराई में है, इसका जिंदगी खत्म हो गया, ये कभी तरक्की नहीं कर सकता, इसका जिंदगी में ऐसे हो गया, इसका परिवार देखो ऐसे, इसका बीवी ऐसे, इसका औलाद ऐसे, बोल के बहुत किसी का गलत बातें बताने के लिए होगा। अगर कोई नमूना हो भी हो तो समझो वो सब डंडोरा पीट के बताने वाला हम लोग साथी लोग सब है ना। मगर एक बात याद रखिए, तुम्हारा बारे में लोग कुछ भी कहने दो, तू उसको इधर से सुन के इधर से छोड़ना, परमेश्वर का हाथ को थाम लेना। ज़बूर 3 का 1-2 से मैं पढ़ता हूँ, 2 और 3 पढ़ता हूँ, मेरे सत्र बाइबल उठा के पढ़िएगा। बहुत से प्राण मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। बहुत सा मेरा प्राण के विषय में कहता है उसका बचाव परमेश्वर की ओर से ना हो सकता है, मगर परंतु ये होगा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरा मस्तक को ऊंचा करने वाला है। तो मेरा महिमा और मेरा मस्तक को ऊंचा करने वाला खुदा बने, इस तरह भरोसा होना चाहिए। लोग कहे, माता पिता कहे, भाई बहन कहे, दुनिया का आसपास का तेरा रिश्तेदार है, अपना दोस्ती सब कोई कहे ये बनेगा नहीं, बनेगा नहीं बोल के तुझे इनकार किया होगा ना। उसके सामने जी के दिखाने के लिए तुझे खड़ा किया हो परमेश्वर।
जो तुम्हारा एग्नेस्ट में बोला उसके सामने जिंदगी दिखाने के लिए परमेश्वर तुझे खड़ा किया हुआ है। जो तुझे धक्का मार के निकाल दिया उसका सामने सिर बुलंद होकर दिखाने का। इसलिए वही 3 वचन तुम्हारे साथ बता रहा हूं जो बात देख ले। परंतु ये होवा तू मेरे चारों और मेरे ढाल है। तू यहोवा तू मेरा चारों और मेरा ढाल है, और तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। तू मेरा महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। यह दिनों पर अगर तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते चला गया तो परमेश्वर का आत्मा का वचन यही बतला रहा, तो खुदा को अधीन होकर के शैतान को सामने करो, उसका बोली सुन के तुम पीछे ना भागो, आगे कदम रखो, आगे बढ़ते चला। वो तेरा तुमसे छोड़ भाग जाएगा, तुमसे निकल भाग जाएगा शैतान। इधर जबूर 3 में बता रहा, तू मेरा ढाल और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला खुदावन है। मेरा महिमा और मेरा मस्तक को ऊंचा करने वाला खुदावन है। विश्वास का साथ बता सकती हो, यहोवा मेरा महिमा और मेरा मस्तक को ऊंचा करने वाला है। जो लोग मेरा सिर झुकते हुए देखने के लिए इंतजार किया था, उसके सामने मेरा मस्तक को ऊंचा करे, मेरे सिर को ऊंचा करेगा बोल के कितने लोग विश्वास करेंगे? हाथ उठा के धन्यवाद करो परमेश्वर को। हो सकता तुम बीमारी में हो सकता तुम परेशानी में हो सकता दुख में हो सकता निंदा में हो सकता तो कमजोर होकर पड़ा हो, कभी जगह से भरोसा टूटा हुआ लाइफ हो सकता है, और आज भरोसा के साथ परमेश्वर का आगे बढ़ा। इसलिए 147 के 11 में लिख रहा है, वो अपना डरवरियों से एक प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर का करना का आशा रख करके जीने वाला मेरे बच्चा लोग आज भरोसा के साथ आगे बढ़। यहोवा तेरा दयालु प्रभु आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाएगा। तेरा मस्तक उसने ऊंचा करेगा, तेरा जिंदगी में खुशियों से भर दूंगा, तेरे बंधन को तोड़ देंगे, तेरे परिवार में आशीष ढूंढे लेंगे, तेरे औलाद को ऊपर बरकत के साथ आगे कब बढ़ती देंगे। हर जगह में तू सिर झुका के गया होगा तो आज तेरे सिर को बुलंद करके चलाने वाला परमेश्वर है। तेरा महिमा और मेरा मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। दिल खोल के बोल, यहोवा मेरा मस्तक को ऊंचा करेगा, यहोवा मेरा महिमा बन के साथ रहेगा, यहोवा मेरा ढाल बन के मेरे साथ रहेगा। शैतान कितना भी अटैक करने दो, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि पत्रस का किताब यही बतला रहा है, वक्त में तेरे सिर को बुलंद करने के लिए खुदा का कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, खुदावंद का कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, यही बोला है वहां पर। आज भी आप अगर परमेश्वर का वचनों के साथ आगे बढ़ेगा तो मसा का साथ आगे बढ़े, यहोवा तेरा हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, तेरे परिवार तेरे औलाद के ऊपर बरकत उंडेल, तेरे जिंदगी का हर कमी कमजोरियां दूर करके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाओ। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।